हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे और सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारा महा रिवीजन का की जो श्रृंखला है वो चालू है, जिसमें हमने 10,000 एमसीक्यूज़ करवाने का टारगेट रखा हुआ है। उसी श्रृंखला में आज एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और सॉल्व करने वाले हैं यूनिट 7 नर्वस सिस्टम का के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में। उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ के जो भी प्रश्न है उस पर आएंगे। तो सबसे स्टार्टिंग है नर्वस सिस्टम। इसमें आपको 3 मेन पार्ट दिखेंगे, इन तीनों को मिलाकर के नर्वस सिस्टम बनता है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद आता है मस्तिष्क, ब्रेन, और फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। इन तीनों को मिलाओगे तब जाकर क्या बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे स्टार्टिंग में आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सभी ने पढ़ा होगा कि कैसा होता है और ये काम क्या करता है। तो इसका मेनली जो काम होता है वो क्या है, सेंसेशन को एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन पे पास कराने का होता है। मतलब कि आपको कोई भी सिग्नल अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो बॉडी के अंदर कौन है, तंत्रिका कोशिका होती है जो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये तंत्रिका कोशिका दिखाई देती है। बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये सभी क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। यहाँ पे आपको जो याद रखना है, जो इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है कि 2 न्यूरॉन के बीच में आप देखो थोड़ा सा स्पेस होता है और इस स्पेस को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं साइनैप्स। तो ये याद रखना है, साइनैप्स क्या होता है, स्पेस है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का। यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल एक्सचेंज होते हैं। मतलब तंत्रिका कोशिका की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सिग्नल्स किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिग्नल साइनैप्स में आते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, केमिकल फॉर्म में। वापस से जब साइनैप्स से इंटर करते हैं तंत्रिका कोशिका में तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। पूछा जाता है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के जो गैप है जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है साइनैप्स। यहाँ पे सिग्नल्स या सेंसेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और तंत्रिका कोशिका के अंदर जो सेंसेशन है वो किस फॉर्म में रन करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में रन करते हैं। ठीक है, मतलब आप कुछ भी सोच रहे हो, आप अगर किसी हॉट पैन गरम तवे को टच करते हो तो क्या होता है, उससे आप बहुत जल्दी अपना हाथ उधर से रिमूव कर लेते हो, हटा लेते हो, क्योंकि आपको गर्म जैसा कुछ लग रहा होता है। तो ये सब कुछ आपके अंदर कौन करता है, तंत्रिका कोशिका की वजह से आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो पाती हैं। तो ये कुछ इसके बारे में था। ये 3 तरह की होती है, एक होता है CNS, एक है PNS और एक होता है ANS। तो 3 टाइप की तंत्रिका कोशिका होती हैं, न्यूरॉन होते हैं। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS का मतलब होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि बॉडी के जो सेंटर में होते हैं न्यूरॉन, लाइक ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड, ये किस में आते हैं, CNS में आते हैं। पेरिफेरल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, जितने भी न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो सभी किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और बचा हुआ क्या है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है, हार्ट आता है जो अपने आप काम करता है बिना किसी के परमिशन के। तो इसमें सेपरेट हार्ट को रखा जाता है, बाकी सब कुछ किस में आएगा, पेरिफेरल में जितने भी नर्व्स होंगी। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसके बाद ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन को हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या है। ये देख लो, ब्रेन मेनली 3 भागों में बटा होता है। सबसे बड़ा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन,
ठीक है। इसके बाद ये आप ऑरेंज कलर का देखो, ये है मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में ये ग्रे कलर का इतना सा ये जो पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3 भागों में पूरा का पूरा ब्रेन बटा होता है। ये ब्रेन जिस बॉक्स के अंदर कवर होता है उस बॉक्स को बोला जाता है क्रेनियम। इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? स्कल। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, जो भी बाहर के जो आघात होते हैं उन सब से बचाने का काम क्रेनियल का होता है। ठीक है। अब इनके काम आते हैं। काम क्या पूछा जाता है? फोर ब्रेन में आपको याद रखना है इसका सब पार्ट होता है सेरिब्रम। ये लगभग फोर ब्रेन का आधा पार्ट कवर करता है। मिड ब्रेन है, इसका काम क्या है ये देख लो। ये आईज से कनेक्ट है, तो ये देखने और सुनने का जो भी आप काम कर रहे हो ये सब कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन करता है। हिंड ब्रेन में भी पार्ट होते हैं, एक आप पढ़ोगे अभी सेरिबेलम होता है और एक है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। मेड्यूला भी याद रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है। इन सब के अपने सेपरेट काम है, वो काम क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। चलो, तो प्रमस्तिष्क यानी फोर ब्रेन है ये, इसमें एक पार्ट होता है सेरिब्रम। इसका काम क्या होता है देख लो। मानव मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे पहली बात है। और दूसरा, ये काम क्या करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक भाग का आपको काम पता होना चाहिए कि क्या करता है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। तो ये सारे काम किसके कंट्रोल में है? सेरिब्रम के कंट्रोल में है। इसमें 2 ग्लैंड होती हैं, एक है थैलेमस ग्लैंड और एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये दोनों की ग्लैंड कैसी हैं? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और ये सिक्रीशन करती हैं हार्मोन का। ठीक है। इनके काम क्या है? थैलेमस का काम है ये दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने में मदद करता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस का याद रखना है, भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण रखने का काम किसका होता है? हाइपो। जिसमें से ये टेम्परेचर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू कंट्रोल होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा? हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ठीक है। तो ये काम हो गया प्रमस्तिष्क का, फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन का देख लो, इसका क्या काम होता है? समझाया था, ये देखने सुनने की शक्ति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का काम क्या है? इसमें अभी बताया 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम होता है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा होता है। इसके अलावा एक तीसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं पॉन्स। ठीक है। सेरिबेलम का काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है बॉडी का जो संतुलन होता है, जो शरीर का संतुलन होता है उसको बना के रखना। मतलब आप सीधे खड़े हो पा रहे हो, इस पे आप एक जो कंट्रोल है पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने का, ये किसका होता है? सेरिबेलम का होता है। इसके बाद है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ब्रेन को कनेक्ट करना, किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन फिट करता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पता है कि ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन है वो बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ब्रेन से जो भी मैसेज आता है वो पहले किसके पास आएगा? स्पाइनल कॉर्ड के बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर पूरी बॉडी में क्या होता है? वो मैसेज सर्कुलेट हो जाता है। तो इन दोनों का आपस में अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको अटैच कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा। तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये दूसरा काम क्या करता है? जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब कि जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे सभी काम करने में मेड्यूला ऑब्लांगाटा मदद करता है। एग्जाम्पल क्या है? हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। तो ये सभी काम किसके होते हैं? मेड्यूला ऑब्लांगाटा के। तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का देख लो, ये क्या करता है? ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा ये करता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? ऐसे एक्शन जो नॉर्मल एक्शन से क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरी में रखते हैं।
नॉर्मल एक्शन से फास्ट है वो सभी क्या कहला जाएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप अपनी पलक झपकाते हो, आइज ब्लिंक करते हो, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आप ब्रीथ कर रहे हो, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आपकी बॉडी में आप जब भी खाना खाते हो डाइजेशन होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब कि कोई भी ऐसा एक्शन जो सडन हो रहा है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो सभी किस में आते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो अगर आप मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रखोगे तो गर्म लगेगा, तुरंत उसको अपने हाथ को उधर से हटा लोगे, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये सभी किसके थ्रू कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है। तो इसको याद रखना है। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न आपके सामने है, न्यूरॉन क्या है, व्हाट इज़ न्यूरॉन। तो इसमें से आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका क्या होता है, ये आपको बताना है। तो पहला है आपके पास, न्यूरॉन के प्रतिकरण ऊर्जा की आधारभूत इकाई है, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। तो इसको आपको याद रखना है, बेसिक यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन होता है। क्योंकि अगर न्यूरॉन नहीं है तो तंत्रिका तंत्र का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, कोई भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। जो ह्यूमन का ब्रेन है वो आपको बताना है, वो कितने पार्ट में विभाजित होता है, मतलब टोटल कितने भाग होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 3, 5। तो अभी हमने पढ़ा है कि कितने भाग होते हैं ह्यूमन माइंड के, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था मिड ब्रेन, और फिर लास्ट में क्या पढ़ा था, हिंड ब्रेन। तो ये 3 होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें क्या याद रखना है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे वो याद रखना है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका औसत भार कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन का जो वज़न है वो कितना है, 1400 ग्राम है। इसको आपको याद रखना है, बाकी ये मैंने उसके भाग बता दिए हैं आपको क्या है। और ये देख लो, मानव का जो मस्तिष्क है वो किसके अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर होता है। ये एक बॉक्स है जो क्या करता है, ब्रेन को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होगा, यानी सेल डिवीज़न नहीं होगा, स्केलेटन, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनन। इनमें से किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, उसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। बाकी जो तीनों दिए हुए थे, स्केलेटन हो गया, संयोजी ऊतक हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ये सारे इनमें कोशिका विभाजन होता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसमें आपको बताना है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। अभी अभी हमने पढ़ा है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बता दोगे क्या होगा। अस्थि कोशिका होती है, रक्त कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, या फिर पेशी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, सी इज़ राइट है। यानी तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। चलो इसका डिटेल ये लिखा हुआ है, नर्व सेल क्या है सबसे, आंसर नंबर 4 है यहाँ पे। तंत्रिका जो सेल है, जो नर्व सेल है, वो सबसे बड़ी होती है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। और ये इसके 3 भाग होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसी को CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसी को PNS कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। चलो अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो ये आपको बताना है, जो ब्रेन है, ब्रेन में टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर
पाए जाते हैं नर्व सेल्स के, वो आपको बताना है। 20 पेयर, 12 पेयर, 31 पेयर और 18 पेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 12 पेयर होती हैं, जो स्कल है, जो कपाल होता है, वहाँ पर जब आप नर्व सेल्स की बात करते हो तो वो पाई जाती है 12 पेयर में। जब आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हो तो वहाँ पे पाई जाती हैं 31 पेयर। तो ये दोनों का आपको याद रखना है कि स्कल कपाल में टोटल कितने पेयर पाए जाते हैं नर्व सेल के और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक रह गया है, चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताना है। हमने अभी पढ़े हैं ह्यूमन का जो ब्रेन है उसके पार्ट पढ़े हैं और आपको मैंने पढ़ाया है कि सबसे बड़ा भाग क्या होता है उसका। ऑप्शंस हैं सेरिब्रम, डायनसेफलॉन, अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम। इन चारों में से सबसे बड़ा भाग आपको बताना है ह्यूमन ब्रेन का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सेरिब्रम पढ़ाया था ना, 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन का सब पार्ट होता है सेरिब्रम, और ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग। अगर यहाँ पे 4 ब्रेन देता तो सही आंसर क्या होता? 4 ब्रेन, क्योंकि 4 ब्रेन दिया नहीं है इसलिए सही क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है EEG इज़ यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी। EEG का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राम। इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राम, इसका यूज़ किस में होता है बताओ? किस अंग की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? ब्रेन के, हार्ट के, लंग्स के या फिर मसल्स के? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो ब्रेन है, ब्रेन का जो एक्टिविटी होती है उन सभी को मेज़र करने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राम। इसके द्वारा ब्रेन का जो IQ लेवल है वो चेक किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन अभी समझाया था। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, सेरिब्रम, नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा भाग रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है? तो आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा इसका? सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। समझाया था अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? जितने भी टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उन सभी पर नियंत्रित करने का काम किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है रिफ्लेक्स एक्शन का, देख लो क्या है। आँखों में कीड़ा गिरने पर आँख का खुद बंद हो जाना। तो अगर आँख में गलती से कुछ भी चला जाता है, आँख अपने आप बंद हो जाती है। तो ये किस टाइप का एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और ये कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है दो तंत्रिकाओं का मिलन क्या कहलाता है? दो तंत्रिकाओं का, यानी कि व्हाट इज़ द जंक्शन ऑफ टू नर्व सेल? जहाँ पे दो नर्व सेल आपस में आके मिलती हैं वो एक जंक्शन बनता है। उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं, गायरस बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ये एक तंत्रिका तंत्र है, ये दूसरा है। ये एक नर्व सेल है, ये दूसरी नर्व सेल है। इन दोनों के बीच का ये जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? तो इसको समझाया था अभी हमने पढ़ा है, क्या है? साइनैप्स है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो, तो ये लिखा हुआ है दो तंत्रिकाओं के मिलन के स्थान को कहते हैं साइनैप्स, याद रखना है। और इसमें सूचना रासायनिक रूप में क्या होती है? संवहित होती है। मतलब समझाया था ना, केमिकल फॉर्म में क्या होते हैं? सूचना या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे नर्व सेल में पूछता है तो यहाँ पे सूचना किस फॉर्म में प्रवाहित होती है, ट्रांसफ़र होती है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ओके, चलो अगला प्रश्न है कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? हाउ मैनी पेयर ऑफ नर्व
इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी यहाँ पे आपको बताना है स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। 13, 31, 33, 12, 30, 31, 33 एंड 12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 31। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे तो 31 है, ब्रेन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, ओके, सो बी इज़ राइट है। कशेरुक में क्या होती है? 31 जोड़ी क्या पेयर्स में तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं, और जो कपाली होती हैं उसमें क्या होती है? 12 जोड़ी। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनमें से चारों में से मस्तिष्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या उपयुक्त तीनों के लिए? तो बहुत आसान प्रश्न है, ब्रेन इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्यों आपको पता है कि ब्रेन से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सभी के लिए क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल। मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। सभी चीज़ें किसके कंट्रोल में होती हैं? ब्रेन के। तो चाहे वो सोचना हो, हृदय की गति हो, या शरीर का संतुलन हो, इन तीनों के लिए ही क्या होता है? ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? ध्यान से प्रश्न पढ़ना, लिखा है अगर सुई चुभ हो रहे हैं तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? तो स्किन, हार्ट, मस्तिष्क या नेत्र? सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन। तो ब्रेन आपको सिर्फ वो चीज़ें फील कराता है, बाकी इनमें से किसी भी पार्ट में आप सुई को क्या करोगे? चुभाओगे तो वो क्या करे? वो पेन को फील करेगा, बट पेन फील करने का जो सेंसेशन है वो ब्रेन के थ्रू क्या होता है? सर्कुलेट होता है। इसलिए यहाँ पे नहीं में क्या आ जाएगा? ब्रेन दर्द महसूस नहीं करेगा, ये सिर्फ फील कराने का काम करता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें लिखा है, इसमें जो पेन रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जिसके थ्रू आपको पेन फील होता है, उन रिसेप्टर का अभाव होता है, इसकी वजह से ये दर्द को महसूस नहीं करता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? वेयर इज़ द मेमोरी कैपेसिटी इन द ह्यूमन ब्रेन? तो ह्यूमन ब्रेन में जो मेमोरी होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ब्रेन कैविटी, सेरिब्रम या सेरिबेलम? तो ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन याद होगा तो आसानी से कैच कर लोगे कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर सही आंसर नहीं भी पता है, आप आंसर जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक जा सकते हो। इनमें से देख लो कौन सा नहीं करेगा, तो सही आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। मेड्यूला ऑब्लंगाटा समझाया था, ये सभी हार्ट बीट और रेस्पिरेशन ये कंट्रोल करता है। ब्रेन कैविटी क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। सेरिबेलम काम क्या करता है? पोस्चर और बैलेंस यानी संतुलन बनाने का काम करता है। तो बचा क्या? सेरिब्रम। ये क्या करता है? स्मरण क्षमता को रखने का काम करता है। तो सेरिब्रम इज राइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इनमें से कैसा होता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, और जाड़ों में बढ़ जाता है। तो इन चारों में से जो मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर है वो कैसा होता है वो बताना है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है। ये नहीं है कि बहुत गर्मी पड़ रही है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया और ठंड पड़ रही है तो बॉडी का टेम्परेचर घट गया, ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, याद रखने वाला क्या है यहाँ पे? फैक्ट जो है वो आपको टेम्परेचर याद रखना है कि साधारण ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 हो जाएगा। अगर आपसे सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछता है तो 310 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है?
जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रेन का कौन सा भाग टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है, तो क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस। चलो अगला है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। देखो यही प्रश्न आ गया, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेड्यूला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ओके। चलो अगला प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? द सेंटर ऑफ सेडेटरी एंड थर्स्टी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो इनमें से आपको बताना है कि आपको प्यास लग रही है तो ये किस पार्ट के थ्रू इंडिकेट होगा, ब्रेन के थ्रू होगा, हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक लोब या मेड्यूला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मींस आपको अगर भूख लग रही है तो ये किसकी वजह से पता चलेगा, हाइपोथैलेमस। प्यास हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्यार हो गया, घृणा हो गया, इन सभी का केंद्र बिंदु किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा और याद रखना है, रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, इन सभी पर भी नियंत्रण करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। देख लो अभी पढ़ा है हमने, फ़ारेनहाइट में पूछा है आपसे, इनमें से क्या होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8, 98 फ़ारेनहाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो ह्यूमन है उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा फ़ारेनहाइट में। तो सही इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अभी 98.6 होता है। तो यहाँ पे 98 तो दिया है बट 0.6 किसी में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये है यहाँ पे औसत होता है 98.6 होता है, सेंटीग्रेड में 37 होता है और केल्विन में 310 होता है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको दे सकता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड वॉमिटिंग कंट्रोल सेंटर? तो डाइजेशन और वॉमिटिंग कंट्रोल सेंटर इनमें से किसके पास होता है, सेरिबेलम के पास है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, सेरिब्रम या फिर पॉन्स? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसका ऑप्शन पिक करने की कोशिश करो कि क्या होगा, डाइजेशन और वॉमिटिंग का जो सेंटर है ब्रेन में वो इनमें से किसके पास होगा? सही आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ये क्या करता है, इन सभी का केंद्र इसके पास होता है। ठीक है, यानी कि सॉवलिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, इन सभी को कंट्रोल करने का या इन सभी का सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो ऑप्शन आपके थे, सेरिबेलम ये पोस्चर बैलेंस करता है, सेरिब्रम मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है, पॉन्स रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, बचा हुआ मेड्यूला ऑब्लंगाटा ये क्या करता है, वॉमिटिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेनिंजस का भीतरी से बाहरी भाग का सही क्रम। मेनिंजस क्या होता है पहले तो ये समझ लो, हमने पढ़ा है कि ब्रेन पे कवर होता है, एक बॉक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेनियम, पढ़ा है अभी जस्ट। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कल। डन, इसके जस्ट बाद लेयर होती है और फिर इसके अंदर होता है ब्रेन, इस लेयर को बोलते हैं मेनिंजस लेयर। ठीक है, इस लेयर के भी 3 भाग होते हैं अगेन, और इस लेयर के अंदर ब्रेन होता है, मतलब पहले ये बॉक्स उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद लेयर प्रोटेक्ट करेगी और फिर अंदर होता है ब्रेन। इसके भी 3 भाग होते हैं, 3 लेयर होती हैं। ये इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, मेनिंजस बोलते हैं। इन तीनों का आपसे सीक्वेंस पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, इनर टू आउटर पूछा गया है, मतलब आपको अंदर से बाहर का सीक्वेंस बताना है। तो पहले तो इनके नाम पता होने चाहिए कि क्या है, सबसे बाहर होती है
सबसे बाहर है ड्यूरामेटर, उसके बाद होती है एरिक्राइड मेम्ब्रेन, और सबसे लास्ट में होती है पायामेटर। ठीक है, तो ये 3 लेयर हैं। मेनिंजेस के 3 भाग होते हैं, इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बोला जाता है, मेनिंजेस। ये भी ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें लुब्रिकेट एक लिक्विड भरा होता है, जो लिक्विड ब्रेन को सेफ रखने का काम करता है। तो इनका आपको सीक्वेंस बताना है, कहाँ से कहाँ का बताना है, इनर टू आउटर। तो आउटर टू इनर आपको पता है, तो इनर टू आउटर बता दोगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे अंदर होती है जो लेयर, उसका नाम है पायामेटर, फिर उसके बाद होती है एरिक्राइटेड, और उसके बाद होता है ड्यूरामेटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें और क्या याद रखना है आपको, इसमें जो लिक्विड भरा होता है, जो फ्लूइड है, उसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, CSF का याद रखना है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ पे होता है, तो सबसे बाहर अभी समझाया था आपको, पायामेटर सबसे अंदर पायामेटर होती है, और उसके जस्ट बाद क्या होती है, एरिक्राइटेड झील लेयर होती है, मेम्ब्रेन है, इनके बीच में ये लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSF। ठीक है, और सबसे बाहर क्या होती है, ड्यूरामेटर होती है, जिसको अभी अभी हमने देखा है। तो ये हो गया किसके बारे में, मेनिंजेस के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप रखना। ये एक लेयर होती है जो क्रेनियम के जस्ट बाद होती है। इसके 3 भाग होते हैं, पायामेटर होता है, एरिक्राइडिड होता है, और ड्यूरामेटर है। ये सीक्वेंस कैसा है, इनर से आउटर है, और अगर आउटर से इनर पूछेगा तो यही क्या हो जाएगा, अपोजिट। पायामेटर और एरिक्राइडेड झील जो लेयर होती है, झिल्ली होती है, उनके बीच में लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, CSF। ठीक है, चलो, तो ये हमने कर लिए प्रश्न। आज के लिए इतने ही। बाकी यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे ऑफ़र चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है। जो भी बच्चे पेपर 3 का पार्ट ए परचेस करना चाहते हैं, वो इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साइंस एंड टेक पे भी ऑफ़र चल रहा है, पेपर 3 का पार्ट बी है, इस पर भी आप इसको भी चाहो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे कूपन कोड है, इसको अप्लाई करके आप इस ऑफ़र को प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी, लेटेस्ट पैटर्न पे सभी आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जो लेटेस्ट पैटर्न आया क्वेश्चन का, उसके बेस पे आपको सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। फ्री PDF नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। 60+ टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे मिलने वाली है, जहाँ पे 6500 के लगभग क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और इस पर भी क्या चल रहा है, डिस्काउंट। तो ये भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हो, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।